यार ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा बे। पता भी नहीं था कि राघव चड्ढा बीजेपी में चले जाएंगे और इनके भी भाव बढ़ जाएंगे समोसे के। वैसे मैं इतने समोसे खाती नहीं हूँ, एक तो इनके साथ चटनी नहीं है और इनके भाव भी बढ़ने वाले हैं, इसलिए आज मन मार के मंगा लिए। आप लोग भी मंगा लो, एंजॉय करो। दुनिया भर में मची उठापटक के बीच भारत के प्रधानमंत्री बंगाल में गंगा नदी में कैमरा लेकर फोटो खींच रहे हैं। पूरी दुनिया होर्मुज खुलवाने के लिए कुछ न कुछ बोल रही है, पाकिस्तान तक लगा पड़ा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को समुद्र के खारे पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गंगा में नौका विहार कर रहे हैं। इसी निश्चिंतता के कारण लोग प्रधानमंत्री को भगवान बोलने लगते हैं। मोदी की ऐसी तस्वीरें बनारस से आती थी। अच्छा, लेकिन बनारस का चुनाव आने में देर है, ये बंगाल है। मोदी कैमरा लेकर हावड़ा ब्रिज के पास नौकाटन पर निकले। लोग मोदी की फोटो खींच रहे थे, मोदी लोगों की फोटो खींच रहे थे। सरकारी रील बनाने वाला दल इस पूरी खिंचम खिंचाई की फोटो खींच रहा था। सब खींच रहे थे, जो नहीं खींच रहे थे वो मोदी मोदी चीख रहे थे। मिडिल ईस्ट के होर्मुज वाले पानी में जैसे बंदूक तनी हुई है, वैसे ही बंगाल के पानी में कैमरे तने हुए हैं। वहां भी शूट हो रहा है, यहाँ भी शूट हो रहा है। डिजिटल क्रांति की इससे बड़ी कोई तस्वीर नहीं हो सकती। सही बात है। जब इंसान को सुकून चाहिए होता है ना लाइफ में, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, मन अशांत है, तो मैं कहाँ आती हूँ आपको बताऊं? यहाँ आती हूँ, महाकाल जाती हूँ, बाबा के दरबार में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सब कुछ मैं इन पे छोड़ देती हूँ, सब कुछ। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई नहीं सुन रहा ना, ये सुनते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने मुझे ही संभाल के रखा है और मुझे पता है मैं इनसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना कहती हूँ कि बेटी पे आशीर्वाद बना के रखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा जो है वो अचानक से बीजेपी में ज्वाइन कर लिए? जी नहीं, लोगों का साफ तौर पे कहना यह है कि राघव चड्ढा अचानक से बीजेपी में नहीं गए, क्योंकि आपने देखा होगा कि संसद भवन में सबसे ज्यादा बात रखते थे राघव चड्ढा ही, और उनको आराम से बिना विरोध किए हुए उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता था। और ये जो हो रहा था ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग थी, क्योंकि पहले इनकी ब्रांडिंग करवाई गई, और जिन चीजों को आप जो है वो बिल्कुल समझ नहीं पाए, आप पार्टी के लोग नहीं समझ पाए, और उसके बाद जब इनका ब्रांडिंग पूरा हो गया, उसके बाद ये 7 सांसदों को लेके ये भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि राघव चड्ढा अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर लिए, या ये प्री प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से चल रही थी? क्योंकि एक राघव चड्ढा ही है, जब वो संसद में बोलना शुरू करते थे तो उनको सबसे ज्यादा वक्त भी दिया जाता था और उनके बातों को बिना विरोध सुना जाता था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि पहले इनका ब्रांडिंग करवाया गया और उसके बाद ये बीजेपी ज्वाइन किया। आप इन बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके। एक नारी सब पे भारी। एक महिला को हराने के लिए अंधुभक्त तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, सब के सब आ गए बंगाल में, और सेना भी साथ में लेकर आए हैं एक महिला ने हराने के लिए। इस महिला की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हो, कितनी ताकत होगी। बंगाल की आन बान शान है ममता दीदी। अच्छा बात नहीं है। कोई भी धर्म जाति का यहाँ आकर इससे पानी पी सकता है, अपने घर भी ले जा सकता है। आप लोगों की खिदमत के लिए कुछ लगाया, मैंने बड़े दिल से लगाया, बहुत दिन से अरमान था, एक सपने में से था मेरा ये कि मुझे अपने घर के बाहर ये लगाना है लोगों के लिए। पहले कहा लोगों ने कि यहाँ लगाओ, आप दिखेगा नहीं, मैंने कहा दिखाना मेरा काम है। एक वीडियो बना के लोगों को डालेंगे, बताएंगे कि हाँ हमने कुछ लगाया है। ठंडे पानी का वाटर कूलर फिल्टर्ड वाला आप सब लोगों के लिए, और ठंडा पानी आप खुद भी यहाँ पी सकते हैं। यहाँ से आने जाने वाले, एक बोर्ड भी लगाने वाला हूँ मैं, पीने वाला पानी खुद भी पी सकते हैं, और दूसरी बात आप अपने घर के लिए बोतल में ले जा भी सकते हैं। पूरा पानी भी बहुत है, लाइट भी बहुत है, तो ये पूरे टाइम आपको ठंडा पानी देगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि छुपा हुआ था। और दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं ऐसी जगह लगवा सके, बहुत गर्मी हो रही है, तो ये जरूर लगवाइए, ये एक बहुत नेकी का काम होता है। और एक और बात,
कोई भी धर्म जाति का यहाँ आकर इससे पानी पी सकता है, अपने घर भी ले जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, सबके लिए लगा हुआ है। तो ऐसे आप भी लगवाइए, और आपका इधर से गुजरना हो तो पानी जरूर पी के जाइएगा। बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। हमारे साथ एक समाज को कल्याण करने वाले नेता है और एक जेजेपी के नेता है। आइए बात करते, कैसे हैं सर? जी हम बढ़िया हैं। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। सर आपका क्या मुद्दा था जो जनता के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, मैं आम आदमी की आवाज उठाता हूँ। अभी आप देखिए, आम आदमी एयरपोर्ट पर जा नहीं सकता। एयरपोर्ट पर गलती से चला गया तो सबसे पहले तो एक बोतल पानी वहाँ पे 500 रुपए की मिलती है जी। और अभी आप आईपीएल का देख रहे हैं, आईपीएल में टिकट इतनी महंगी है, टिकट अगर ले भी लेता है तो 20 रुपए का पानी का बोतल स्टेडियम में सीधे आपको 70-80 रुपए में मिलता है। क्या बात है, ये होते हैं आम जनता के नेता, जेनजी के नेता है। प्राउड ऑफ यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे लोग 2 पेटी मारेंगे और तुरंत अपने पार्टी में कर लेंगे। ना बिकाऊ थोड़ी है सर, आप भी मतलब कैसे बोल चड्डा सब कितना वो खरीद लिए हैं तो ये कौन क्या बोल रहे हैं सर? अब बिक जाएगा पार्टी। ऐसे लोगों की पार्टी, भ्रष्ट नेताओं की पार्टी। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी जो चड्डा को खरीद सके। प्राउड ऑफ यू, प्राउड। ऐसे नेता जो बिकते कभी नहीं है। तो हम जेजेपी कार्यालय के पास आ चुके हैं। आ रही बात बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पार्टी को ज्वाइन करने चड्डा साहब, बस इसी तरीके से आप अपने काम को आगे करिए। चड्डा साहब उस दिन इनका विरोध कर रहे थे, हिंदू खतरे में। चलिए नेताजी, हिंदू खतरे में है। आ गया हिंदू खतरे में। जैसे ही पार्टी ज्वाइन किया हिंदू खतरे में आ गया है। कोई इनसे सीखे। देखिए इस बार बंगाल में टीएमसी जीत रहा है ना। वो कैसे? कैसे क्या, वहाँ पे महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है और बहुत सारा काम भी की है। और तो और ममता दीदी को पहले ही फांसे में 152 में से 106 सीट आने का अनुमान है। लेकिन न्यूज में तो उल्टा दिखा रहा है। न्यूज वाला सच्चाई तब दिखाएगा ना जब उसे झालमुड़ी से फुर्सत मिलेगा। भारत में लड़कियों को साल के सारे व्रत के बारे में पता होता है, कौन सा व्रत कब रखना है। लेकिन लड़कियों की सुरक्षा के बारे में संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये नहीं पता है उनको। पर फास्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सही बात है। हेल्थ केयर 3rd वेव में देखेंगे। एग्रीकल्चर मोगली जी खुद करेंगे किसानों का इनकम डबल। भोलो डबल इंजन की सरकार हो गया। एजुकेशन, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बटेगा इंडिया। स्कूल की बिल्डिंग गिर रही है तो पढ़ाई तो ऑनलाइन भी हो सकती है। रेलवेज एसी करवा सकते हैं, लेकिन इतना लेट होता है ट्रेन के पहुंचते पहुंचते एसी खराब हो जाए। अश्विनी भाई का रील्स बनाने का बजट बढ़ा दो। इंफ्रास्ट्रक्चर, गड्ढों में जो थोड़ी सी सड़क है उसको ऑफ रोडिंग बोल के जनता को चिपका दो। ब्रिजेस के लिए 150 रुपया देगा, 50 रुपया वार्निंग देने के लिए गिरने से पहले और 100 रुपया बाद में सेल्फी खिंचवाने के लिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। गरीबों के लिए पहले फ्री राशन देते थे, अब फ्री प्लेट कटोरी चम्मच दे दो, खाना अपने आप उगा लेंगे। आत्मनिर्भर भारत। रोजगार, आईटी सेल का बजट बढ़ाओ। 2R = T²। 2 रुपल्ली इक्वल्स टू ट्रोलिंग। जितना इनको एक्स्ट्रा जीएसटी भी दो इनको। नहीं, इनसे लेना नहीं, इनको जीएसटी। इनको बोलो अब तुम ऑपोजिशन को गाली दो, हम तुमको 2 रुपल्ली देगा। एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने और बुक्स को हिंदी में करने का बजट दो। हिस्ट्री बदलो, ज्योग्राफी बदलो, रियलिटी नहीं बदलने का है। पेट्रोल महंगा है, लोग खुद को आग नहीं लगा सकते, सुसाइड प्रिवेंशन बोल के चिपका दो। एलपीजी महंगा है तो क्यों खाना, जनता धोखा खा रही है सरकार से। अमृत काल का बोल के आपातकाल में डाल दो सभी को। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।